Hello students, let's see this question. The question says, which of the following represents correct order of electron affinity? इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो करेक्ट ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का? ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है कि आपका कोई भी न्यूट्रल गैसियस एटम जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड ले लेता है, ट्रैप कर लेता है, या एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आप ऐड करवा देते हो, ऐसे लिख दूं, +1 इलेक्ट्रॉन ऐड करवा देते हो, तो ये मोनोवैलेंट एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, राइट? अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो जब भी अट्रैक्टिव फोर्सेस बनती हैं तो उसके टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये कैसी होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है, तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी उतना ही सिस्टम क्या हो रहा है, मतलब एक्सेप्ट कर रहा है उस न्यू इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उस सिस्टम की। ठीक है, अब यहाँ पे 4 एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन। अब मैं इनको अगर अरेंज करूं तो कैसे करूंगी? ऐसे फ्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, और यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर। ठीक है, सो अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव करती हूँ तो क्या होता है, साइज डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है। जेड इफेक्टिव क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि पीरियड के अंदर नंबर ऑफ शेल सेम है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने का रीजन है कि आपका शील्डिंग इफेक्ट इतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, राइट? सो जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है तो साइज छोटा हो जाता है। और अगर मैं डाउन द ग्रुप जाती हूँ तो साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज, साइज इंक्रीज हो जाता है, और जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अगेन डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है बट नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट अच्छा हो रहा है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट अच्छा हो जाने की वजह से, इनर इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट अच्छा होने की वजह से जेड इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा अच्छा होता है और सॉरी वीक हो जाता है। जेड इफेक्टिव यहाँ पे डिक्रीज करोगे, डिक्रीज हो जाता है, जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज हो जाता है। तो यानी कि सबसे छोटा साइज देखा जाए तो फ्लोरीन का होगा। यानी कि फ्लोरीन जो है वो फटाफट से एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार हो जाएगा क्योंकि इसकी वैलेंस शेल के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसा होता भी है, लेकिन फ्लोरीन की अगर फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन देखो तो क्या है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम 2s2 2p5 है। और क्लोरीन की अगर कॉन्फ़िगरेशन देखो तो इसकी क्या है, नियन 3s2 एंड 3p5 है। तो जो नया इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन के 2p में जा रहा है और क्लोरीन के 3p में जा रहा है। 2p का साइज क्या है, छोटा है, 3p का साइज क्या है, बड़ा है। तो 2p के अंदर जब नया इलेक्ट्रॉन आता है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाने की वजह से 2p के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होते हैं, और रिपल्शंस की वजह से क्या होता है, जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ था बाय एडिंग ऑफ द न्यू इलेक्ट्रॉन, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड अप टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो जिसकी वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाती है, किससे, क्लोरीन से। ठीक है, क्लोरीन से, यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, क्लोरीन की होगी, उसके बाद आपकी फ्लोरीन की होगी। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन की क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि दोनों ही अपने पीरियड में, मतलब रिस्पेक्टिव पीरियड में हैलोजन से पहले आ जाते हैं, नॉट हैलोजन से पहले, सॉरी, नोबल गैसेस से पहले आ जाते हैं। ठीक है, मतलब पीरियड के इसमें एंड में आ रहे हैं। ठीक है, नॉट एंड, मेरा मतलब समझ लो कि नोबल गैसेस को मैं काउंट नहीं कर रही, मैं मतलब इस तरीके से कह रही हूँ कि ऑक्सीजन के बाद में आ रहे हैं या सल्फर के बाद में आ रहा है। क्लियर? अब अगर देखा जाए तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, सल्फर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सल्फर होने का रीजन अगेन सेम ही है कि सल्फर का जो पी ऑर्बिटल होगा, यानी कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, नियन 2s 3s2 एंड 3p4 है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हीलियम 2s2 एंड 2p4 है। तो जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो 2p पे आएगा, यहाँ पे 3p में आएगा। तो अगेन वही साइज वाला डिफरेंस रहेगा ऑलरेडी, जो मैंने अभी क्लोरीन क्लोरीन में बताया। तो सल्फर के केस में रिपल्शन एनर्जी कम होंगी तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी वुड बी रिलीज्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो फ्लोरीन के बाद आएगा सल्फर और सल्फर के बाद आएगा ऑक्सीजन। ये ऑर्डर आपका ऑब्जर्व होगा। या सो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्लोरीन क्लोरीन सल्फर, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस आर incorrect. I hope you understood this question. Thank you.